नमस्कार। आप देख रहे हैं यूटी न्यूज़। वक्त हो चला है आज की तमाम बड़ी खबरों का। नई साल 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे आत्मचिंतन और नए संकल्पों का अवसर बताया। उन्होंने देश विदेश में रह रहे सभी भारतीयों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए अच्छे स्वास्थ्य, शांति और विकास की कामना की। देश भर में आतिशबाजी, धार्मिक अनुष्ठानों और पारिवारिक आयोजनों के साथ 2026 का स्वागत हुआ। नए साल पर धार्मिक स्थलों में अभूतपूर्व भीड़ देखी गई। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में 3 किलोमीटर लंबी कतारें लगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कुछ दिन बाद आने की अपील की। वैष्णो देवी में भीड़ बढ़ने पर अस्थायी रूप से रजिस्ट्रेशन रोका गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी तड़के से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दुनिया भर में 2026 का भव्य स्वागत हुआ। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर करीब 10 लाख लोग जश्न में शामिल हुए। यूरोप और एशिया के कई देशों में आतिशबाजी और काउंटडाउन हुआ। नीदरलैंड्स में जश्न के दौरान एक ऐतिहासिक चर्च में आग लगने की घटना सामने आई, हालांकि समय रहते हालात पर काबू पा लिया गया। स्विट्जरलैंड के लग्जरी स्की रिजॉर्ट क्रांस मोंटाना में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान बड़ा धमाका हुआ। कॉन्स्टलेशन बार में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर है। घटना रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस और इमरजेंसी टीमें राहत बचाव में जुटी हैं। कारणों की जांच जारी है। कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के पायलट को उड़ान से पहले शराब पीने के आरोप में हिरासत में लिया गया। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में फेल होने के बाद पायलट को तुरंत हटाया गया, जिससे फ्लाइट में देरी हुई। एयर इंडिया ने पायलट को निलंबित कर आंतरिक जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। ट्रंप के मुताबिक कानूनी अड़चनों के चलते ये कदम उठाया गया है। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि अपराध बढ़ने की स्थिति में भविष्य में और सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। नए साल से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रिकॉर्ड निवेश का दावा किया। उन्होंने कहा कि टैरिफ नीति की वजह से बड़ी कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्रियां लगा रही हैं। ट्रंप के अनुसार ये दौर अमेरिकी उद्योग और रोजगार के लिए ऐतिहासिक साबित हो रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल के संबोधन में ताइवान को लेकर सख्त रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। जवाब में ताइवान के नेतृत्व ने संप्रभुता की रक्षा का संकल्प दोहराया, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने भारत के साथ आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। ईरानी राजदूत ने चाबहार बंदरगाह को द्विपक्षीय संबंधों का अहम स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान मिलकर चरमपंथी हिंसा से निपटने के लिए अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। मणिपुर और मिजोरम में रहने वाले ब्ने मेनाशे यहूदी समुदाय की इजराइल वापसी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। योजना के तहत 2026 तक करीब 1200 और 2030 तक पूरी कम्युनिटी को बसाने का लक्ष्य रखा गया है। ये समुदाय खुद को बाइबल की खोई जनजाति से जुड़ा मानता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर हालात गंभीर हैं। शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से 2026 के चुनावों के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। केंद्र सरकार की सहकारी सेवा भारत टैक्सी जनवरी 2026 से दिल्ली और गुजरात में शुरू होने जा रही है। दावा है कि ये सेवा पीक आवर में ओला उबर से 25 से 30% तक सस्ती होगी। रियल टाइम तुलना में किराए में 100 रुपये तक का अंतर देखा गया। आगे चलकर मुंबई, पुणे में भी सेवा शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश में फार्मा उद्योग गंभीर संकट में है। रिवाइज्ड शेड्यूल एम नियमों के चलते करीब 500 कंपनियां बंद होने की कगार पर है। इससे 50,000 लोगों के बेरोजगार होने और जरूरी दवाओं की किल्लत का खतरा जताया जा रहा है। उद्योग जगत सरकार से राहत की मांग कर रहा है। भाजपा नेता संगीत सोम के अभिनेता शाहरुख खान पर दिए बयान से सियासी बवाल मच गया है। मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणी को विपक्ष ने गैर जिम्मेदार और नफरत फैलाने वाला बताया। सोशल मीडिया पर भी इस बयान की तीखी आलोचना हो रही है। भारतीय सेना 2026-27 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम तकनीक के जरिए कमांडरों को बेहतर ऑपरेशनल जानकारी मिलेगी। सेना का कहना है कि ये पहल भविष्य के युद्धों की तैयारी में बड़ा बदलाव साबित होगी। साल 2026 में केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव देश की राजनीति के लिए अहम होंगे। बंगाल और केरल में गठबंधन की असली परीक्षा मानी जा रही है। इन नतीजों से एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की आगे की रणनीति तय होगी।
उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी है। यूपी के 35 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान और हरियाणा में बारिश, जबकि बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में 31 दिसंबर बीते 6 सालों में सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है। क्रिकेटर विराट कोहली में पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ नए साल में एंट्री की। दोनों की मास्क पहने तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। विराट ने अनुष्का को अपनी जिंदगी की रोशनी बताया और परिवार के साथ वक्त बिताने की बात कही। वॉर ड्रामा फिल्म 21 युद्ध को तमाशा नहीं बल्कि मानवीय पीड़ा के रूप में पेश करती है। फिल्म 1971 युद्ध के नायक अरुण खेत्रपाल की कहानी 2 टाइमलाइन में दिखाती है। धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत की अदाकारी इसे खास बनाती है। प्रभास और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट का फर्स्ट लुक जारी होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। पीठ पर पट्टियों और इंटेंस लुक में प्रभास का ट्रांसफॉर्मेशन चर्चा में है। तृप्ति दिमरी के साथ उनकी केमिस्ट्री को लेकर भी फैंस उत्साहित हैं। यूडी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए यूडी न्यूज़।